बड़ी अजीब है, और ये कहानी बड़ी सच है। और ये कहानी एक आदमी के साथ नहीं, परमात्मा ने करीब करीब हर आदमी के साथ खेली हुई है। परमात्मा को खोजने में जो लग जाता है वो खो देता है, क्योंकि पहली और खूबी की बात तो यह है कि परमात्मा खोया हुआ नहीं है, तो जो उसे खोजने निकल जाता है वो भटक जाता है। पहले तो ये देखना जरूरी है कि ताला लगा भी है या नहीं। लेकिन हम बहुत समझदार हैं, हम या तो धन खोजते हैं, पद और प्रतिष्ठा खोजते हैं, और या फिर ऊब कर परेशानी में, बुढ़ापे में, थकी हालत में, निराशा में, असफलता में, विफलता में फिर परमात्मा को खोजने लगते हैं। परमात्मा को कभी नहीं खोजा जा सकता, क्योंकि खोजने वाला आदमी बहुत छोटा है और जिसे खोजना है वो विराट है। छोटा सा आदमी विराट को कैसे खोज सकेगा? तो फिर आदमी जब नहीं खोज पाता है परमात्मा को, तो झूठे परमात्मा खुद ही गढ़ लेता है, खुद ही बना लेता है, अपने हाथ से खड़े कर लेता है। जब आदमी असफल हो जाता है और नहीं खोज पाता है तो खुद खड़े कर लेता है। हमने बहुत से भगवान बना लिए, इसीलिए तो हिंदुओं के भगवान अलग हैं और मुसलमानों के अलग, और ईसाइयों के अलग और जैनों के अलग। भगवान भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, परमात्मा भी बहुत प्रकार का हो सकता है, सत्य भी बहुत प्रकार का हो सकता है। लेकिन नहीं, चूंकि आदमी बहुत प्रकार के हैं, इसलिए सत्य को भी उन्होंने बहुत प्रकारों में गढ़ लिया है। और ये गढ़े हुए सत्य, ये होममेड, घर में बनाए गए सत्य झगड़ों का केंद्र हो गए हैं। इतने धर्म हो सकते हैं, इतने मंदिर और मस्जिद हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन आदमी ने उनको गढ़ लिया, इसलिए वो है। और आदमी जो भी बना लेगा, और आदमी जो भी निर्मित कर लेगा, और आदमी जिस चीज की भी सृष्टि करेगा, वो सृष्टि आदमी से बड़ी नहीं हो सकती। हम जो भी बनाएंगे वो हमसे बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे मंदिर हमसे छोटे हैं और हमारे गढ़े हुए भगवान भी हमसे छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम पर हम लड़ तो सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गढ़े हुए भगवान, जब हम ही प्रेम करने में असमर्थ हैं तो हमारे गढ़े हुए भगवान भी आधार नहीं बन सकते हैं प्रेम के। इसलिए हम अपने भगवानों को लेकर युद्ध कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, मार सकते हैं और मर सकते हैं, लेकिन जी नहीं सकते। हमारा सब गढ़ा हुआ हमसे छोटा सिद्ध होता है। एक चर्च में एक रात एक आदमी ने द्वार खटखटाया, दरवाजे खुले। उस पादरी ने दरवाजे खोल कर देखा कि कोई काली चमड़ी का आदमी खड़ा हुआ है। वो चर्च सफेद चमड़ी के लोगों का चर्च था, वहां काली चमड़ी के लोगों के लिए कोई इजाजत न थी। अब तक ऐसा मंदिर नहीं बन पाया है जो सबके लिए हो। तो उस पादरी ने कहा, लौट जाओ वापस, क्या करने के लिए इतनी रात में यहां आए हो? उस आदमी ने कहा, हो सकता है मैंने सोचा रात में तुम मुझे न पहचान पाओ और मुझे भीतर चले जाने दो। दिन में तो मेरा घुसना मुश्किल था, मेरी चमड़ी घोषणा करती कि मैं काला हूं। लेकिन मेरे मन में भी भगवान के लिए प्रार्थना उठती है और मेरे मन में भी खोज पैदा होती है, और मैं भी प्यासा हूं और पानी की खोज में निकला हूं। क्या मुझे भीतर ना आने दोगे? उस पादरी ने कहा कि जाओ, पहले अपने मन को शांत करो, पहले अपने मन को शांति से भरो, प्रेम से भरो, और आना, पीछे आना। जब तुम्हारा मन स्वच्छ और निर्मल हो जाए तो फिर मैं तुम्हें परमात्मा तक जाने दूंगा। अभी क्या करोगे?